हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल विमल। आज बहुत ही संवेदनशील विषय है कि दूध नहीं जहर पीता है इंडिया। यह जो न्यूज़ है, खबर है, ये 2018 में भास्कर में छपी थी, 19 सितंबर 2018। लेकिन आज आपको क्यों बता रहा हूँ 2021 जो प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि लगभग 4 साल होने को आए। उस समय WHO ने एक चेतावनी दी थी कि इसी तरह से अगर दूध में मिलावट होती रही तो 2025 तक भारत में लगभग 87% यानी कि 90% के करीब जो है देश कैंसर से ग्रसित हो जाएगा, कैंसरों वाला देश कहलाने लगेगा। तो सोचिए कितनी गंभीर चेतावनी थी और लगभग हम 25 के करीब पहुंचने वाले हैं और लगभग 4 साल में कितना कैंसर हो चुका है लोगों तो, क्योंकि मिलावटें बंद नहीं हुई, मिलावट तो और भी ज़्यादा हुई। तो उस समय जो रिपोर्ट छपी थी वह जो रिपोर्ट थी कि प्रतिदिन उत्पादन 14 करोड़ लीटर और खपत 64 करोड़ लीटर, 4 गुना ज़्यादा। इतना दूध आता कहाँ से है? और एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य मोहन सिंह अहलुवालिया के मुताबिक देश में बिकने वाला लगभग 67% यानी कि 68.7% दूध और दूध से बना जो भी प्रोडक्ट है वो मिलावटी है। यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की ओर से तय मानकों से कहीं भी मेल नहीं खाता। पूरी तरह से ये जहरीला बन चुका है, यानी स्लो पॉइजन प्रतिदिन हमको दिया जा रहा है, यह जो रिपोर्ट कहती है। तो आप सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये उस समय चेतावनी दी थी कि भारत में अगर इसी तरह से मिलावट होती रही, उस अनुपात में भी मिलावट होती रही, तो 2025 तक ये जो है कैंसरों का देश होने वाला है। लगभग 87% जो है लोगों को कैंसर हो जाएगा, 90% लोगों को कैंसर हो जाएगा। तो आप सोचिए कि किस स्तर तक आज मिलावट हो रही, चाहे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट, चाहे वो घी हो, चाहे मेवा हो, मावा हो, या फिर जो है पनीर हो या दही हो, जो भी उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो सब के सब, जो चाहे मिठाइयाँ जो बाज़ार में बिच रही हैं, ये सभी जो है पूरी तरह से मिलावटी हैं, जहरीले हैं। और इसके आए दिन आपने जो न्यूज़पेपरों में अक्सर आपने कई ढेर सारी खबरें सुनते रहते होंगे। तो कुछ खबरें मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में रोज़ाना 11 लाख लीटर मिलावटी दूध और 10,000 किलो मावा पनीर की सप्लाई। एक अनुमान के मुताबिक तो ये भी कहा जाता है कि जितने भारत में भैंस, गाय, दूध देने वाले जो पशु हैं उनका वजन कर लिया जाए, चाहे वो दूध दे रहे हों या नहीं दे रहे, जितना भी उनका टोटल वेट है उससे 10 गुने ज़्यादा से भी जो है हम जो प्रतिदिन दूध पी रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा से भी, मतलब वजन से भी ज़्यादा। तो इतना दूध आ कहाँ से रहा है? स्वाभाविक है, मिलावटी है, केमिकल युक्त है। दूसरी न्यूज आप 68.4% दूध मिलावटी बिक रहा, लखनऊ की खबर। इसमें अरारोट, यूरिया, सरफ, शैम्पू, डिटर्जेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, नाइट्रेट, फर्टिलाइजर, न्यूट्रीलाइट, फॉर्मेलिन आदि इतने खतरनाक जो है केमिकल मिलाए जाते हैं। मेलामाइन क्या करते हैं, प्रोटीन को जो है लेवल को सही दिखाने के लिए जांच में भी ना पकड़ा जाए। यूरिया है, इससे भी गाढ़ापन आता है। डिटर्जेंट, सरफ जिसे हम कहते हैं कपड़े धोते हैं, वो भी, शैम्पू उसके झाग बनाने के लिए, और हाइड्रोजन जिससे घाव साफ किए जाते हैं, दवाइयों में केमिकल में प्रयोग होता है उसका। और एक और ख़तरनाक चीज़ जो फॉर्मेलिन इतना खतरनाक यानी केमिकल है कि मानिए कि वो उसको क्यों मिलाया जाता है, ताकि दूध अधिक समय तक खराब ना हो। लेकिन इसका सही इस्तेमाल किस लिए किया जाता है आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसका सही उपयोग जो डेथ बॉडी है उसको सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। कितना खतरनाक जो है, इतना जहरीला है। इसके अलावा अब और एक और नया केमिकल मिलाया जाने लगा है जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। आप तो क्लोरोफॉर्म बच्चा भी जानता है कि क्लोरोफॉर्म कितना खतरनाक केमिकल है, जिसको बेहोश करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको भी दूध में डाला जाता है। तो आप सोचिए कितना जो है हमारे हर कोशिका, हमारे हर अंग को प्रभावित कर रहा है। जो हम दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पूरा शरीर जो है कैंसरग्रस्त होता जा रहा है, चाहे वो किडनी के हों, लीवर के हों, न्यूरोलॉजी के हों, चाहे बाल्स का समय जो पकना हो, पथरी के रोग हों, कुछ भी रोग हो रहा है आज के समय में। तंत्रिकाएं जब खराब हो चुकी हैं तो रोग क्यों नहीं होंगे, कहीं से भी फूटेगा रोग, क्योंकि फॉर्मेलिन है, क्लोरोफॉर्म इतना खतरनाक बताया जाता है कि ये कोशिकाओं को यानी कि उम्र घटाने वाला है, यानी कोशिकाओं को पूरी तरह से नष्ट करने वाला है। इसके अलावा एक और न्यूज, सेहत बनाने की बजाय बिगाड़ देगा ये दूध। हरियाणा, पंजाब, यूपी से आए 95% सैंपल फेल। ज़्यादा दूध के चक्कर में ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन और अन्य दवाई युक्त चारा भी खिलाया जा रहा है, वो तो अलग ही है। 8 रुपये लीटर में बन रहा सिंथेटिक दूध 40-50 रुपये में लीटर में बेच रहे हैं।
ये ग्वालियर में कुछ खबरें आई। कैमरे के सामने युवक ने बताया कि कैसे बनता है मिलावटी दूध। डिटर्जेंट, तेल, यूरिया 60 मिनट में तैयार कर दिया 200 लीटर नकली दूध। हर 3 में से 2 आदमी पी रहे मिलावटी दूध। नकली दूध बेचने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उत्पादन से 4 गुना ज़्यादा सप्लाई हो रहा दूध, ऐसा मिलावट से ही संभव हो सकता है, मुख्य सचिव ने कहा। मुरैना की खबर, डेयरी कारोबारी के गोदामों में जानलेवा क्लोरोफार्म सहित 50 लाख केमिकल व रिफाइंड ऑयल मिला। क्लोरोफार्म इतना घातक कि इसमें मनुष्य की कोशिकाएं तक नष्ट हो जाएं। बताइए, कोशिकाओं से शरीर बना है और कोशिकाएं नष्ट हो जाए। मकान ईंटों से बनता है और ईंटें ही नष्ट हो जाए तो मकान काय का बचेगा। और इस तरह उम्र घट रही है। सारंगपुर में 5 डेयरियों में 3000 लीटर एसिड जब्त। जहर एसिड तेजाब हो गया। नकली घी भी इसी तरह से बना दिया जाता है। 15,000 लीटर दूध में शैम्पू, ग्लूकोज, रिफाइंड तेल और केमिकल मिलाकर 25,000 लीटर दूध करते थे तैयार। 2 डेयरी गोदामों में 10 ड्रम केमिकल और भारी मात्रा में संदिग्ध सामग्री जब्त की गई। दूध के 41 सैंपल में यूरिया और शक्कर के अलावा एंटीबायोटिक्स भी मिला। FSSAI का मिल्क सर्वे 335 सैंपल की जांच, इनमें कई जानलेवा तत्वों की मिलावट। अमूल के टैंकर में हर दिन मिला रहे थे 3000 लीटर नकली दूध। लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं कि जो पैकेट वाले दूध हैं ज़्यादा सही रहते हैं, लेकिन इस पर भी जो है मिलावट होती है। इसमें 3 गिरफ्तारियाँ भी हुई। पनीर, मावा ज़्यादा जो सफ़ेद और जल्दी बनाने के लिए दूध में डाल रहे थे एसिटिक एसिड, कैंसर व त्वचा रोगों के लिए खतरा। इस तरह से ढेरों न्यूज आपने जो है प्रतिदिन सुनी होगी। तो मेरा कहने का अर्थ केवल इतना है कि हम जो है दूध अगर पीना ही है तो हमको सामने धुआ के दूध लेना चाहिए, तो ही आप यकीन करें, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे जहर की कि हम अपने और आने वाली पीढ़ियों को उस जहर को, स्लो पॉइजन को धीरे धीरे दें। आपने अक्सर ढेर सारी खबरें सुनी होंगी कि बड़े बड़े भंडारों में खीर से, पनीर से, दूध से, शादियों में इस तरह से कई बार घटनाएं होती हैं कि लोग उनको खाकर लगातार कई सैकड़ों की संख्या में बीमार भी होते हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए। बाज़ार में बिकने वाला दूध और दूध से बने प्रोडक्ट, इनसे हम जितना अवॉइड कर सकें, जितना बच सकें, चाहे वो पनीर हो, चाहे दही हो, चाहे मिठाइयाँ हो, चाहे मावा हो, इन सब से जितना हम बच सकें। अब इसके लिए मेरा एक सुझाव है आप सभी लोगों से कि इसके लिए जागरूकता फैलाएं। जहाँ भी आसपास मिलावट हो रही है हम सरकार की मदद करें, सूचना पहुँचाएँ, जिससे क्या है ऐसे लोगों को जो रोका जा सके। अगर किसी व्यक्ति को अगर जहर दिया जाता है तो उसको दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा होती है। अगर उसको मारने की कोशिश की जाती है, जानलेवा हमला किया जाता है, तो दफ़ा 307 के तहत उसको जो है आजीवन कारावास तक होता है। तो क्या जो रोज़ाना आपको जहर दे रहे हैं, हमको जहर दे रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, पूरे भारत को जहर पिला रहे हैं, इनको कितनी सज़ा होनी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप सोचिए कि लेकिन सरकार क्या करती है, या कई बार पकड़े भी जाते हैं, चंद रुपयों का जुर्माना जो है उन पर ठोक देती है और उसके बाद फिर रफे दफे। खाद्य अधिकारी भी इनसे मिल जाते हैं, इन तक पैसा पहुंचता रहता है। कई जगहों पर जो है आज भी जो है गांव-गांव में जो है दूध की सप्लाई हो रही है, इस तरह से बन रहे हैं। अब मान के चलिए कि अगर एक बार के लिए पूरे भारत में ये दूध बनना बंद हो जाए, नकली दूध बनना बंद हो जाए, लेकिन लोग तो हैं 140 करोड़ के लगभग, दूध तो पिएंगे, ज़रूरत भी है, आहार है, पोषण है, तो फिर क्या करेंगे? आज भारत में जितनी भी गाय हैं, जितनी भी आवारा पशु घूम रहे हैं, जो दुधारू पशु हैं, तो क्या उसमें से एक भी मिलेगा? मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि आज 140 करोड़ लोग हैं। अगर मान लीजिए किसी गांव में जो है दूध की खपत, किसी गली में, किसी मोहल्ले में अगर मान लीजिए 1 या 2 भैंस हैं, 4 भैंस हैं, और ज़रूरत उसको वहाँ उस मोहल्ले में, उस गांव में 40 लीटर दूध की है या 50 लीटर दूध की है, तो इतने हज़ारों करोड़ों जो लीटर दूध की आवश्यकता भारत में प्रतिदिन होती है। अगर पूरी तरह से ये केमिकल युक्त दूध जो बनाया जाता है इसको बंद करवा दिया जाए, तो क्या एक भी गाय भारत में जो लावारिस मर सकती है? घर घर जो है पशुपालन की ओर लोग बढ़ेंगे। क्यों? दूध सबको चाहिए, तो वो पशु पालने की तरफ बढ़ेंगे तो पशु भी हमारे बचेंगे और उनका उपयोग भी सही सदुपयोग हो पाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा भारत स्वस्थ होगा। तो आप सभी से यही अपील है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, और इसके अलावा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह से मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ पहुँचाता रहूँ। इसी आशा विश्वास के साथ आपने भी मेरी बात को ध्यान से सुना। सभी साथियों को अनिल विमल का नमस्कार।